योगी लक्ष्मणनाथ जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम। हमारे बीच में टीएनटी समाज, बंजारा समाज के धर्मगुरु पूज्य चेतनगिरी जी महाराज के चरणों में प्रणाम। और दूसरा जो साधु, जो संत आपके बीच में बैठा है, वो भले लाल पगड़ी के वेश में है, लेकिन इन संतों से भी कम नहीं है। जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन करिए, जिन्होंने शूट बूट की लाइफ स्टाइल को छोड़कर ये रबारी समाज का वेश धारण करके बत्ती समाज के भलाई का झंडा उठाकर ये साधु निकल पड़ा है। न रात देखी है, न धूप देखी है, न चाव देखी है, न सर्दी देखी है। एक ही दर्द है, एक ही पीड़ा है कि इस बदलते हुए भारत में मेरी टीएनटी समाज भी इस देश के विकास में भूमिका निभाए। मेरे भाइयों, मंच पर जितने भी लोग विराजमान हैं, समय का अभाव है, इसके लिए सम्मानित मंच कहूंगा, लेकिन यह पहला आंदोलन है जहां मंच नहीं, इस आंदोलन के सारे नेता आप लोगों के बनाए हुए हैं। सब एक समान विचारधारा, कोई ऊंच नीच का भी भेद नहीं है। सब एक मंच पर बैठकर समाज के भलाई की बात कर रहे हैं। मेरे भाइयों, जब से आंदोलन चालू हुआ तब से हर आदमी अपनी भूमिका सुनिश्चित कर रहा है। हर आदमी चाहता है कि रबारी समाज के साथ साथ टीएनटी समाज को अपना हक और अधिकार मिले। मेरे भाइयों, यह लोकतंत्र प्रदेश है, यह कानून से चलने वाला देश है, यह जंगल राज नहीं है, यह संविधान है, यह कानून है, यह व्यवस्था है। तो अब हमें जंगल राज से ऊपर उठकर कानून के राज की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। ये मेरे भाई जोश दिखा रहे हैं। अरे मेरे युवाओं, ये भले शरीर 80% दिव्यांग है, लेकिन आपसे भी ज्यादा जोश है, लेकिन उससे साथ होश भी है। ये सब हम भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये व्यवस्थाओं से बंधे हुए लोग हैं, ये कानून की पालना करने वाले लोग हैं, ये संविधान को मानने वाले लोग हैं। आप ये इस प्रकार की हरकतें करके इस आंदोलन को ताकत नहीं, इस आंदोलन को कमजोर करने की बात कर रहे हैं। इसलिए आपसे मेरा आग्रह रहेगा कि रबारी समाज का ये रॉयल ब्रांड खून आपके अंदर गर्म हुआ है, तो रबारी समाज मर्यादा भी रखता है। खून तो हमारा भी गर्म है जब हमारे भाइयों पे लाठियां पड़ती है, लेकिन कानून ने हमारी बेड़ियां बांध रखी है। इसलिए मैं तमाम साथियों से निवेदन करूंगा कि तमाम यातनाएं झेल रहे हैं। अरे आपको होटलों से रात को 2 बजे पुलिस वालों ने बाहर नहीं फेंका, हम लोगों को तो रात को भी पुलिस वालों ने हमारे मेहमान आए हुए लोगों को इन होटलों में रुकने नहीं दिया, इस कड़ाके की ठंड में बाहर निकाल दिया था, फिर भी हम धैर्य रखकर बैठे हैं। इसलिए आपसे निवेदन है, पीड़ा है, दर्द है, वेदना है, लेकिन साथ साथ में हमें धैर्य, सहनशीलता, सब्र भी रखना जरूरी है। क्या आज सब्र रखोगे? आपको निकला पीछे खड़े उनको, क्या धैर्य रखोगे आप? हाथ खड़े करके बताओ। हाँ, अब विश्वास हुआ है, आप लोग तो सब धैर्यवान हो। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पहली बार आजाद भारत में बिना सड़क पे बैठे NH 165 जाम पड़ा है, यही आपकी जीत हो चुकी है। मैंने प्रशासन को कहा, अरे हमारे साथ साथ इन ट्रकों वालों को क्यों परेशान कर रहे हो? क्योंकि हम तो मानवतावादी लोग हैं। रोड पे कोई बीमार जा रहा है, कोई हॉस्पिटल जा रहा होगा, किसी के घर पे मौत होगी, किसी की डेड बॉडी उपयोगी पड़ी होगी, कई प्रकार के लोग निकलते हैं, उनकी भी पीड़ा हम महसूस कर रहे हैं यहाँ पर बैठे बैठे। ये लोग तो अपन तो टेंट के नीचे बैठे हैं, लेकिन उन लोगों का भी दर्द हमारे अंदर झलक रहा है। इसलिए मैं सुबह से ही मन से कल से दूर हम लोग प्रयास कर रहे हैं सरकार से वार्ता करने की। सरकार कहीं न कहीं अटल और अड़िग हो गई थी, रात को सरकार को झुकना पड़ा
और मैं बताते हुए खुशी हो रही है, सरकार आपसे बात कर रही है, सरकार आपसे बात कर रही है, आपके लोग बात कर रहे हैं। हम किसी भी प्रकार से शांति चाहते हैं, हम शांति में रहकर धैर्य के साथ हमारे हक और अधिकारों की व्यवस्था को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन जब आप यहाँ पर उद्गड़ मचाते हो तो वहां से फोन आते हैं, भाई साहब आप तो कह रहे हैं कि शांति बढ़ा के रखे हुए, वो मीटिंग वही भंग हो जाती है और हमें इस लफड़ों में वापस लाल सिंह जी को भेजना पड़ता है। इसलिए आप सबसे निवेदन है, मैं इतना विश्वास दिलाता हूं कि मैदान छोड़ के जाने वाला नहीं है। जब तक डीएनटी समाज को अधिकार नहीं मिलेगा तब तक इस समाज के लाल को छोड़ने वाला नहीं है। निश्चित ही प्राणों की आहुति देकर भी इस भाई को मजबूत करने का काम करेंगे। कोई भी परिस्थितियां होगी, मैदान छोड़ के भागने वालों में से नहीं है। इसलिए आप सब लोग धैर्य बना के रखें। निश्चित ही कुछ ही समय में आपको सुखद परिणाम आपको मिलने वाला है। आपका यहाँ बैठना ही, रोड का जाम होना ही इस सत्ता के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है। इसलिए ये जो अभी जिन लोगों को आप देख रहे हो, आपको बता दूं, इस सरकार ने सारे ऑफिसर हमारी समाज के बेटों को लाके खड़ा कर दिया। इसलिए जिसको मार रहे हैं वो भी अपने हैं। क्या अपनों के ऊपर हाथ उठाना अच्छा लगेगा? इसलिए मेरे भाइयों, 80% पुलिस ऑफिसर पुलिस लगी हुई है, उसमें अपने भाई है और दूसरे भी सारे अपने भाई है। वो आपके रक्षक है, वो पुलिस वाले आपकी रक्षा में खड़े हैं, आपको मारने के लिए नहीं आए, वो आपकी सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। ये दोनों ऑफिसर आपके बेटे हैं। क्या इनकी नौकरियों को इनको घर भेजना चाहते हैं? क्या आप चाहते हो? क्या एक तरफ लड़ाई आपके बेटों को अधिकार बनाने की है और दूसरी तरफ आपके बेटों की नौकरियों के ऊपर तलवार लटकाना चाहते हो क्या? इसलिए अगर थोड़ी सी भी समाज से प्रेम रखता है तो इन दोनों ऑफिसरों का सम्मान करे। भाई हर्षन जी, भाई रतन जी, दोनों ऑफिसर अपने बच्चे, इनका सम्मान करे। एक तरफ हम लोग बधाई देते हैं कि हमारे अधिकारी बने और दूसरी तरफ इनकी नौकरियां कितने में डालते हो। शर्म आनी चाहिए हम लोगों को। इसलिए कोई ऐसी हरकतें नहीं करेगा। बोलिए चारणेश्वर महादेव की, बोलिए सनातन धर्म की, बोलिए भारत माता की। अब आप आराम से सुनेंगे, जितने वक्ता आते हैं उनको, और हम सब मिलकर इस आंदोलन को सफल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।